हाँ मैं दे दी बात दे दी उनका। जय गुरुदेव। तुम अगर आ जाओ वो निकली वो जगह छोड़ दी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव भाई साहब। वो अमर सिंह जी आ जाएंगे ना 3 बजे। 1 बजे तो सत्संग चालू है को जगह दे दो बीच। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सीधे जाओ तो वहाँ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव लाल कृष्णा प्रभु का, जय गुरुदेव प्रभु का, प्रभु जी का पावन नाम, जय गुरुदेव प्रभु जी का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। घर घर में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। आने वाली बीमारियों से कौन बचाएंगे। सामने हमारे टाट रूप में टाटधारी श्री राम स्वरूप जी, परमात्मा से हमारे रामदास जी बयाना हरेरी से। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, दूध दही फल सब्जी खाओ, पशु पक्षियों की जान बचाओ, प्रेम करो जीवों पे रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेंगे, प्रेम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। छोड़ो अंडा मांस शराब, उससे होती बुद्धि खराब, अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, अंडा मछली छोड़ो। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। बाबा जय गुरुदेव। आज 20 अगस्त 2023 को आपकी मर्जी है, जय गुरुदेव प्रेम से बोलो। सत्संग प्रेमी भाइयों के लिए ये स्थान मथुरा के जिला भरतपुर की संगत द्वारा गुरु की विशेष कृपा पर विश्व के आला ये स्थान तैयार किया गया है। सर्वात्मा के पिता और आज रविवार के दिन गुरु महाराज के संदेश वचन सुनाने हमारे स्वामी जी महाराज श्री सुरेश जी राजपूत जो ग्वालियर से पधार रहे हैं, आपके सामने कोट कोट प्रणाम। संदेश वचन सुना रहे हैं। जय गुरुदेव। सत्संगी भाई बहन, माता पिता तुल, आदरणीय सम्मानी बुजुर्ग बच्चे, माताएं बहनें, सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। तुम यहाँ सीढ़ियाँ छोड़ दो, चढ़ने वाली वहाँ बैठ जाओ। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा, परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव राम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम, अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। पीछे वाले प्रेमी तो बोल ही नहीं रहे भैया। प्रभु का नाम कड़वा लगे क्या मीठा लगे? मीठा लगे तो आपको बोलना चाहिए। आप बोल नहीं रहे तो ऐसा लग रहा है कि कड़वा लग रहा हो आपको। कम से कम इतनी तो आवाज निकालो जो आपकी आवाज मालिक के चरणों तक पहुंच जाए और आपके ऊपर मालिक की दया बरसना शुरू हो जाए।
इतनी आवाज कम से कम बता लो। अब लड़ाई झगड़ा हो तो पूरी ताकत लगा दो, और प्रभु का नाम बोलने में कंजूसी कर रहे हो। हाँ, तो कंजूसी ना ना करे भैया। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम, प्रभु जी का प्यारा नाम। प्रेम से बोलो। अब पहुंच गई आवाज आपकी मालिक तक। पीछे आवाज आ रही है बहनों भाइयों? आ रही है तो ठीक। अब बीच में कोई उठेगा नहीं, बीच में खड़े हो जाते हैं इधर की से। अब एक प्रेमी उधर खड़ा कर दो, कोई प्रेमी आते हैं लेट, वो प्रसाद चढ़ाने के लिए इधर आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रसाद वहीं लेना, बैठ जाए। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, प्रेमियों कि सत्संग में जब आते हो लेट हो जाते हो तो तुम सबको धक्का मुक्की करके वो आगे आते हो, जहाँ जगह मिले वहां बैठो, लेकिन किसी को टच मत करो, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। मन जरा भी ध्यान उसका इधर उधर गया तो जो रस जो आनंद गुरु की दया से ले रहा था वो छूट जाता। इसलिए एक दूसरे को टच ना करें, थोड़ा गैप करके बैठे। आगे ये जगह पड़ी है माता बहन, और आगे की सके आ जाए तो टच करके ना बैठो, एक दूसरे को थोड़ा गैप करके बैठा करो हमेशा। माता बहन एक दूसरे से चिपक के बैठो, और आपस में बात नहीं करे, कोई पेनल्टी लग जाएगी नहीं तो उसी में। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, प्रेमियों ये आज का दिन और हमारे जीवन के पल क्षण बड़े ही सौभाग्यशाली है। ये मौका अवसर कब मिलता है? जब प्रभु की दया होती है। तो आप यहाँ आए हो तो आप कैसे आए पता है? आप नहीं आए और ना आप आ सकते, आपके ऊपर गुरु महाराज की दया बरसी, वो दया खींच करके आपको लाई यहाँ तक। रास्ते में कहीं भी ठोकर लग जाती, कहते हैं ना, जा पे दया गुरु की हुई और बापे दया करे सब कोई। तो गुरु की दया आपके ऊपर हुई और वो दया आपको यहाँ तक लेकर के आई। तो गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों ये संगत क्या है? ये संगत हमने नहीं बनाई, ये संगत को गुरु महाराज ने बनाई। हम तो सब गंदे थे कि नौ द्वारे मैल सब गंदम गंदा और उत्तम तेरा नाम बिसरे सुवंदा। अभी भी हम अंधे बैठे हुए हैं। बाहर से आके बंद कर लो, क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम जो है अभी गंदगी में सने हुए। गुरु महाराज कह रहे मेरे पास कोई दूध का दूल्हा नहीं आया, सब गंदे आए। अब उसी गंदगी हम डुबकी लगा रहे हैं। तो ये व्यवस्था क्यों बनाई जाती है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि ये संगत है ना, आप सभी प्रेमी ध्यान से सुनना, ये संगत गुरु का रूप है। किसका रूप है? गुरु का। संगत गुरु का रूप है। किसका रूप है? गुरु का। गुरु का रूप। और आपने इस संगत का दर्शन कर लिया तो गुरु महाराज कह रहे हैं आपने मेरा दर्शन कर लिया। बोलिए प्रेम से। इस बात को हमेशा अपने दिल दिमाग में रखना कि गुरु हमारी आंखों से अभी ओझल है, वो पर्दे के पीछे बैठे हुए। गुरु महाराज ने कहा
कि प्रेमियों आगे आने वाले समय में हमें खेल खेलेंगे और हमारे खेल को देख करके आप भ्रमित मत हो जाना, शंका मत करना। अगर भ्रमित हो गए और शंका किया तो शंका नुकसान करती है। शंका पति पत्नी में हो जाती है तो घर बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए शंका नहीं करना, क्योंकि गुरु कोई आड़मास का पुतला नहीं होता है प्रेमियों। गुरु चेतन सत्ता नूरानी स्वरूप होता है और गुरु हमारे हर समय हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। कब? हर समय, हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं गुरु। कैसे रहते हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, बच्चों जब से जो संत महापुरुष आपको नामदान देते हैं, ये नहीं कहा कि मैंने नामदान दिया, बाबा जी कह रहे जो आपको नामदान देते हैं वो उसी दिन से आपके अंग और सर्व हो जाते हैं। जिस दिन दिया था आपको नामदान उसी दिन। कैसे होते? कि शब्द स्वरूपे संग है और कभी न होते दूर, और धीरज राखो चित्त में तो दिखेगा सतनूर। वो नूरानी स्वरूप है उनका। कैसा रूप है? नूरानी। नूरानी का मतलब उनके हर रोम से कोट चंदा सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे हुए। उनके हर रोम से एक चंदा सूरज ही कुछ कोटना कोटिन, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। इतने सूरज इतने चांद, यानी उनके रोम रोम से प्रकाशित हो रहे। इतना प्रकाश, इतनी लाइट। उसको हमारे प्रेमी क्या कह रहे हैं? सत्संग। हमारे गुरु आई, गुरु चला गया। गुरु महाराज ने जो वादे किए थे, गुरु महाराज ने जो वचन कहे थे, वो बाबा जी के वचन झूठे हो जाएंगे प्रेमियों? नहीं, बताओ, झूठे हो सकते? नहीं। तो कह रहे हैं कि चले गए तो वो तो झूठे ही होंगे। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? प्रेमियों, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इस बात को भगवान राम ने भी कहा है और रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा है। भगवान राम क्या कह रहे हैं? मोर वचन पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की जिनका संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये आकाश पलट सकता है, धरती पलट सकती है, पूरब का सूरज उगने वाला पश्चिम में हो सकता है, ये हो सकता है। तुम कहो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वचन झूठा हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। बोलिए प्रेम से। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए आपको, तब तो आप जो है गुरु भगत हो। नहीं, अगर विश्वास भरोसा नहीं है गुरु पे, तो आप गुरु भक्त कहलाने लायक भी नहीं हो। फिर आप गुरु भक्ति क्या करो? गुरु भक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई। पहले विश्वास होना चाहिए हमको। जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसमें विश्वास होगा, तभी तो आपको फल मिलेगा। अब विश्वास ही नहीं तुमको, कह रहे हैं कि गुरु चले गए, तो फिर किसकी माला घुमा रहे हो? तो गुरु पे भरोसा, विश्वास कि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माए, और कहे कबीर दास को फिर तीन लोक बनाए। गुरु को अपने सर पे, कि मेरा गुरु मेरे सर पे बैठा हुआ है, और तीनों लोकों में नौ खंडों में उसको कहीं डर नहीं, का भय नहीं। उसका भय निकल जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। तो गुरु हमारे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है? जब गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है? तो ये विश्वास है कि एक भरोसा, एक बल और एक आस विश्वास, तो तुम्हें छोड़ नहीं और की करूं न कोई आस। सकल कामना त्याग कर तो करूं तुम ही से प्यार, और मुख मोड़ो यव जगत से जिसमें नहीं कुछ सार। सार सबद अंतर बसे और पाऊं तेरा भेद, और ये सूरत समाये शब्द में तब परखो जय गुरुदेव। तब गुरु को जानोगे तब पहचानोगे। हमने अपने आप को ही नहीं जाना भैया, हम कौन है? गुरु की बात तो बाद में आएगी।
पहले हमको अपने आप को जानना पड़ेगा, हम कौन है। आपकी जीवात्मा को शरीर से निकाल दिया जाए तो आपका शरीर काम करेगा बहनों भाइयों? नहीं। तो फिर आप कौन है? शरीर है क्या आत्मा? आत्मा। आप कौन है? आत्मा। सबको बोलना चाहिए, जब तो समझ आएगी। भाई किसी चीज को जब समझ लेते हैं तब विश्वास होता है, तब उस काम को हम करते हैं दिलचस्पी से। जब तक समझ नहीं आती है तब तक कुछ आनंद नहीं आता और प्रेम नहीं आती बरसता। तो हमको समझना चाहिए। तो हम कौन है? शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, इसका प्रभु की अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सेज सुखराशि, सुख के धाम के रहने वाली आत्मा इधर बैठी है, इधर इस तन की और मन की गांठ में बंधी हुई है। अब ये छुटकारा कैसे पाएगी? गुरु महाराज कहते हैं कि संत महात्मा आते हैं तो आपको एक नाम बाहर से देते हैं और एक अंदर से देते हैं, जिसका नाम एक धनात्मक नाम, एक गुणात्मक नाम। तो गुणात्मक नाम तो आपको मंच से गुरु महाराज ने दिया था, तो उसका सुमिरन करके अपने आप को समेटो इस संसार से। सुमिरन का मतलब क्या है? समेटना, अपने आप को समेटो। जब सुमिरन करते हैं तो अपने मन बुद्धि चित्त को सबको संसार से बिल्कुल एकदम बैराग धारण कर लो कि ये संसार हमारा नहीं है, ये तन भी हमारा नहीं है, यहाँ का रुपया पैसा हमारा नहीं है, यहाँ का सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये हाट हवेली जमीन जायदाद, ये हमारा कुछ नहीं है। हमारा एक गुरु परमात्मा है। बोलिए प्रेम से। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप विचार करिए, गुरु महाराज कह रहे बच्चों जब आए थे आप इस दुनिया में तो आपके साथ कोई आया था? कोई नहीं आया। तो आप यहाँ से जाओगे तो आपके साथ कोई जाएगा? नहीं। बाबा जी तो कह रहे तो जाएगा? जाएगा गुरु मेरा नाम। नहीं जाएगा। जाएगा। सुनो फिर, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, खेती दुकान दफ्तर का काम आप जो भी करते हो मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई के साथ। कैसे? मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई, ये तीन चीजें धारण कर लो। आए गए का सत्कार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और अपने माता पिता की सेवा, और माता बहने अपने सास ससुर की सेवा। लेकिन आज की माता बहने क्या कर रही है? 36 का आंकड़ा, सास ससुर से बहुत गलती कर रही है, बहुत बड़ी गलती। भाई भी जो है माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। माता पिता की सेवा पहली भक्ति है संतों की और माता पिता की, कि माता पिता गुरु प्रभु की बानी और बिना विचार करो सो जानी। माता पिता गुरु प्रभु, कोई बाणी हमसे काम के लिए कहते हैं उसमें विचार नहीं करना है, आंख बंद करके कर दो, आपको फायदा होगा, घाटे का सौदा नहीं होगा। करके तो देखो, ये मार्ग है करने का। नाई बुद्ध विचार, कतनी छोड़ करनी करो, सब कछु पाओ सार। सार शब्द अंतर्वश है और पाऊं तेरा भेद, और ये सुरत समाये शब्द में तब रखूं जय गुरु, तब जाओ। तो माता पिता की सेवा और बाल बच्चों की सेवा, और भोजन प्रसाद लेने के बाद फिर क्या करना है? सोने के लिए जाओगे, सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक करके यहाँ दरवाजे पे बैठ करके भगवान का भजन करो। यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम। मन तो भजो गुरु का नाम, दया मेहर से नर्तन पाया, मत करना अभिमान। हे इंसान, हे मानव, इसमें अभिमान मत करना। इसमें बैठ करके सुबह शाम लेना प्रभु का नाम, तो तेरे सारे बिगड़े बन जाएंगे काम। बोलिए प्रेम से। ये गुरु महाराज ने कहा। अब इसको कितने लोग कर रहे हैं? अपने अपने अंदर झांक लो भैया, नाम तो यहाँ किसी का लिया नहीं जावे, या तो सबके लिए एक ही बात कही जाए गुरु की, तो सब अपने अपने ऊपर अपनी अपनी बात को पकड़ लो कि हम कितना माता पिता की सेवा कर रहे हैं,
माता बहना कितनी अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, कितना आए गए का सत्कार करते हैं और कितना आए गए थे जो मुकड़ा मोड़ लेते हैं, कौन रोटी खिलाता है, कौन पानी पिलाता है, कौन दुखी जीवों पर दया और रहम और करता है। तो जब आप दया किसी पे करोगे तो आपके ऊपर गुरु की दया काम करेगी। आपके हृदय में दया नहीं है तो गुरु की दया भी आपके ऊपर काम करने वाली नहीं है। बोलिए प्रेम से। यही तो कहा रामायण में कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, गोस्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक आपके घट में प्राण है, जब तक दया को नहीं छोड़ना। दयावान बनो। हमारे गुरु के पास गए, अपने के पास, हम पाप कर्म करके गए, हम पाप कर्म करके गए, खोटे कर्म करके गए, निंदा आलोचना करते, अंडा मांस मछली खाते, दारू की बोतलें पीते, कत्ल करते, हत्या करते, जीवों पर पशु पक्षियों को मार करके खाते, तब भी हमारे गुरु ने सबको छोड़ करके, त्याग करके, हमारी बुराइयों को ना देखते हुए और अपने चरणों में हमको लगाने का काम किया। बोलिए प्रेम से। बताओ ऐसा गुरु आपको मिलेगा? तो भैया आपको ऐसा गुरु मिलेगा? नहीं। आप 7 जन्म तक अपनी दुनिया की दौलत को बटोर के और अपने सर पर रख करके ना ही घूमना, ऐसा गुरु हमको मिल जाए, मिलने वाला नहीं। इतने दयालु है, दया जब भी जाते आशीर्वाद दे देते तुरंत, जिस भाव को लेकर के जाते उसी भाव में। एक बार क्या हुआ था, हम ग्वालियर से आए तो एक प्रेमी ने बताया, बोले गुरु की जब दया होती है कभी कभी बड़ी बड़ी आंखों से गुरु महाराज देखते हैं। तो मैंने कहा वो बड़ी आंखें हमको दिखेंगी कि नहीं दिखेंगे? हम मन में सोचने लगे, हमने नहीं बताया। तो जब आते समय हमने सोच रहे गुरु महाराज की दया ऐसी कब होगी कि अपनी बड़ी आंखों से हमको देखेंगे। तो हम और हम दोनों, अपने पत्नी हम दोनों थे। तो गुरु महाराज की जो कुटिया के सामने, बड़े गेट के सामने, वही मेन गेट पे, और वहां जो है हम अपने बिस्तर रख करके ना ही खड़े हो गए और वो कह रहे हैं चलो डेरों की तरफ, चलो डेरों की तरफ। मैं नहीं, रुक जा, अभी चलते हैं। लेकिन गुरु महाराज वहां से मुझे हटने नहीं दे रहे, रहना तो वही देने वाले। ये क्या बोले चलो डेरों की तरफ, हमारी पत्नी, हम कह बोले रुक तो जाओ। जब तक गुरु महाराज उधर से पानी की टंकी की तरफ से और प्रेमी बैठते हैं और दर्शन देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, मुझे दिखाई देगा। मैंने कि देखो, इसलिए गुरु महाराज वो कहते, गुरु महाराज वो दर्शन देते हुए आ रहे। जब हमारे पास तक तो प्रेमी बैठते जाए, हाँ पता लग गया कि गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं, तो वो तो तुरंत प्रेमियों की लाइन लग जाती थी, पकड़ मचती थी दर्शन के लिए। अब जो है गुरु महाराज आशीर्वाद देते हुए, दर्शन देते हुए, और जैसे ही मेरे सामने इतनी दूरी पे गुरु महाराज, जैसे ये खम्मा है यहाँ इतनी दूरी पर गुरु महाराज जो है दर्शन दे रहे, वहां से लौट करके नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी आंखों से गुरु महाराज देख रहे। बोलिए प्रेम गई तुम तो सतगुर अंतरयामी, तुम तो सतगुर अंतरयामी। ताली मत बजा भैया। मेरा पंद छुड़ाओ स्वामी, मेरा पंद छुड़ाओ स्वामी, मन पछाड़ो गुरु जी मेरे, मग कहा भूत उतारो, मन को पकड़े पछाड़ो गुरु जी मेरे, मग कहा भूत उतारो। तो प्रेमियों, हमारे गुरु कैसे हैं? अंतर्यामी। हमारे मन में जो भावना पैदा होती थी, गुरु महाराज कहते कि बच्चों आपके मन में बारीक से बारीक तरंग पैदा होती है, उसको तुम्हारा गुरु जानता है। बोलिए प्रेम से। तो इनको कहते हैं अंतर्यामी गुरु, यानी स्वयं प्रभु गुरु रूप धारण करके आए हुए हैं। किसी संत के आगे परम संत नहीं लगा हुआ, इनके ही नाम के आगे, इनके ही आगे परम संत लगा है। कबीरदास जी, नानक साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, चरणदास, रविदास, सब दास, लेकिन ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो सतलोक से आते हैं वो संत, और जो है अनामी धाम से आते हैं वो परम संत होते हैं। संत और परम संत में ये अंतर होता है। सतलोक से आए वो संत कहलाते हैं और अनामी धाम से आए वो परम संत कहलाते हैं। तो ये अनामी धाम के वासी भैया, एक अनियनामा
आद सचनानंद प्रभु रामा। गुरु महाराज ने कहा से कि हम आए वही देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुम सबको निज घर पहुँचावना एक हमारा काम। गुरु जी कह रहे मेरा ये काम है बच्चे, मैं तो तुमको निभाने के लिए आया, तुम चलने के लिए तैयारी नहीं हुई। जब तुम चलने के लिए तैयार नहीं हुए तब मैंने सबको पहले भेजा। कबीर साहब को मैंने भेजा, नानक साहब को मैंने भेजा, बीका साहब को मैंने भेजा, दरिया साहब को मैंने भेजा, चरणदास को मैंने भेजा, रविदास को मैंने भेजा, बहुत से संतों को मैंने भेजा। जब तुम चलने के लिए तैयार नहीं हुए तब मुझे खुद चल करके आना पड़ा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आगे क्या कह रहे कि बच्चों जब सतपुरुष से जीवात्माओं को लेकर के ना ही काल भगवान आए वरदान स्वरूप, तो सतपुरुष ने काल भगवान को जीवात्मा दे दिया। जब दे दिया तो सतपुरुष ने कहा देखो भाई काल, आपने तप किया तो वरदान स्वरूप हमने अपने जीवों को दे तो दिया तुमको, लेकिन हमारे जीवों को किसी प्रकार का कष्ट और परेशान नहीं करना। बोले महाराज ठीक, और कष्ट परेशान तुमने मेरे जीवों को किया तो मैं लिवाने के लिए आ जाऊंगा, ये भी कह दिया। अब काल भगवान क्या कहते हैं, बोले महाराज आप लिवाने के लिए आओगे तो मेरे जीव भी तुम्हारे आगे पीछे और जो है रहेंगे, उनको महाराज भगाना मत। अब बाबा जी मथुरा में क्या कह रहे हैं सत्संग सुनाते हुए, बाबा जी कह रहे हैं बच्चों जो मेरे आसपास रहते हैं उनको तुम महात्मा मत समझ लेना। कहीं क्या नहीं गई भैया ये बात। बाबा जी ने कहा अरे बच्चों जो मेरे आसपास रहते हैं उनको महात्मा मत समझ लेना, वो हमने उन्हीं को महात्मा मान लिया। बाबा जी कह रहे फिर कि बच्चों बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें तुम फंसना मत। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम उसमें फंसना मत। अब बहेलिया तमाम घूम रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं मेरी तरफ आ जाओ, वो कह रहे हैं मेरी तरफ आ जाओ। अरे प्रेमियों किसी की तरफ मत जाओ, तुम तो अपने गुरु के पास आ जाओ। बोलिए प्रेम से, हमको कहीं नहीं जाना है, हमको अपने गुरु के साथ रहना है। बोलिए प्रेम से, तब तुम सच्चे अपने हैं गुरु के आशीर्वाद वाले कहलाओगे, नहीं तो जो घुमाते रहना हमारा 7 जन्म तक इस धरती से, वो अपने सतरों नहीं पहुंच पाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे समय निकला जा रहा है और श्वासों की पूंजी खत्म होती जा रही है, शरीर बुढ़ा होता जा रहा है, उधर से वारंट जारी होने वाला है। तो सच बचकर जिस दिन मौत की सजादी आएगी उस दिन आपका सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। आएगा कुछ काम नहीं। पाप पुण्य की पोटरी फिर बांध चले सब कोई, और घाट जगह में जमपुरी बात तलाशी है। वहां पूछा जाएगा हाँ भाई मुन्नी देवी भगवान को भजन किया? अरे महाराज समय नहीं मिला। क्या करते रहे? अरे घर गृहस्थी का काम बहुत था। अच्छा किसी से लड़ाई झगड़ा किया? अरे महाराज हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अच्छा किसी का दिल दुखाया? अरे महाराज अंडा मांस मछली खाया? अरे महाराज हम नहीं खाते। अब प्रेमियों आपके सबके पीछे लगे कैमरे, तो आपका झूठ जहां चलेगा लेकिन वहां नहीं चल पाएगा। आपका झूठ जहां तो चल जाएगा लेकिन वहां चलने वाला नहीं है। बाकी लिए तो आपके पीछे सबके पीछे कैमरे लगे हैं, उस कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके जीवन की फिल्म बनकर के तैयार हो गई। जब जाओगे उधर एम की अदालत में जब तुम छोड़ोगे तो पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? फिर जन्मना और मरना पड़ेगा और ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस भाड़े के क्वार्टर में कब तक तुम रहोगे? इसका भी किराया तुमको भरना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं? डेरा मकान बना लिया, बोले मकान मेरा। दुकान खोली, बोले दुकान मेरी। प्लॉट ले लिया तो प्लॉट मेरा। मकान बना लिया, मकान मेरा। दुकान खोली, दुकान मेरी। बच्चे पैदा कर लिए, ये बच्चे मेरे। और ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे रे बच्चा मेरा है ना तेरा है, ये तो दुनिया रहने बसेरा है, या कोई न रहने पाता है, ये तो चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को का हंस जे उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई जाएगा आपके साथ? नहीं। कोई जाने वाला नहीं। कौन है साथी आपका? गुरु महाराज। ये संसार में कोई साथी आपका? गुरु महाराज। इस संसार में आपका कोई सच्चा साथी नहीं है।
आपका सच्चा हितैषी है, आपका सच्चा साथी है, आपका सच्चा मददगार है, वो आपका सच्चा गुरु है, वो आपको परमात्मा से मिलाने वाला है और आपकी जीवात्मा को जगाने वाला है और यमदूतों की मार से बचाने वाला है। तो वो है प्रेमी बाबा। जय गुरुदेव, बोलिए प्रेम से। और इस संसार में आपका कोई नहीं है। आप प्रेम किसी से भी करो, जिससे भी प्रेम कर रहे हो वो आपका झूठा प्रेम है। जो प्रेम आप अभी तक कर रहे थे आप अपने गुरु से करो। तो जितना प्रेम कुटुंब से उतना ही गुरु से होए, कहे कबीर दास की फिर बाह न पकड़े कोई। जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, गुरु महाराज कहते हैं उतना प्रेम मुझसे कर लो। 4 बच्चे हैं आपके, गुरु महाराज के 5वां बच्चा मुझे मान लो। क्यों कह रहे हैं कि जितना प्रेम अपने 4 बच्चे से करते थे उतना अपने गुरु से कर लेना। तो आपका मैं काम बना दूंगा, आपका एलोक भी बना दूंगा, आपका परलोक भी बना दूंगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं। उस नाम रतन धन को बाबा जी ने खुले मन से लुटाया। कितने वर्ष तक? 60 वर्ष तक। 10 जुलाई 1952 से लेकर 2012 तक उस नाम को बाबा जी ने खुले मन से लुटाया। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। जिन जिन्होंने लूटे नाम के मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आखिर में खाली आते जाओगे। तो कौन के पुजारी बनना फिर भैया? गुरु के माया के? गुरु के। कहते हैं करते नहीं। मुंह के बड़े लवार, तो सबका मुंह काला होगा साईं के दरबार। तुम तो कहते थे कि महाराज माया के पुजारी बने, और बाजू 10 रुपया के पीछे लड़ाई लड़ रहे थे। सब के लिए समझदारी, चेतन बुद्धि से काम करो, नहीं तो फंस जाओगे। गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। मन की मति मान के पछताओगे, और इनकी दया में इनकी नजर से आप गिर जाओगे। तो भैया किसका काम करना है? गुरु के कहने का, मन के कहने का? गुरु के कहने का। कौन के कहने का? गुरु के कहने का करना है। तो गुरु कब खुश होंगे? जब गुरु के कहने का काम करोगे तभी खुश होंगे। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा आपके कहने का काम करता है और एक बच्चा आपके कहने का काम नहीं करता है। मतलब एक बच्चा कमा करके लाता है, अपने माता पिता को दे देता है, और एक बच्चा माता पिता से ले जाता है, कमा के आ जाता है। कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा आपको? कमाने वाला। कमाने वाला के कमाने वाला? कमाने वाला। तो गुरु महाराज को कौन सा प्यारा लगेगा? कमाने वाला। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। तो नाम की कमाई करो। किसकी कमाई? नाम की। भजन करो, नाम की कमाई करो, तब अच्छे लगेंगे आपको। इसीलिए तो वो बैठे हुए हैं कि तुम नालायक हो, तुम कमाऊ पूत नहीं हो। अगर तुम कमाऊ पूत होते तो बच्चे हो, तुम नागा नहीं करते भजन के लिए। गुरु महाराज ने मन से कहा है बच्चों मैं तुमको नामदान दे रहा हूँ, वो दौलत दे रहा हूँ कि इस दौलत के पाने के लिए राजे महाराजे अपने राजपाट पर ठोकर मार करके जाते थे, कभी ये दौलत नसीब नहीं होती थी। और तुम जैसे ही आप पहुंचे थे वो नाम की बाबा जी ने बरसात किया, लेकिन इस नाम की कीमत को तुमने नहीं जाना। कब जानोगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे प्रेमियों, समय निकला जा रहा है, श्वासों की पूंजी खत्म होती जा रही है और शरीर बुढ़ा होता जा रहा है। फिर क्या होगा? उधर चले जाओगे, फिर भजन कर लोगे। ये शरीर छूट जाएगा तो आप भजन कर सकते हो, अपनी जीवात्मा को जगा लोगे नहीं। तो ये जीते जी का सौदा करा रहे हैं गुरु महाराज कि जीते जी एक बार तुम जो है इस शरीर से मरना सीख जाओ, वो जीना सीख जाओ। एक बार इससे निकलना सीख जाओ और इसमें प्रवेश करना सीख जाओ। आना जाना आपका सीख जाओगे प्रेमियों, तो आपका जन्म मरण छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? आप जो है इस शरीर से निकल करके अपने परमात्मा के घर आना और जाना सीख गए तो आपका मौत का खौफ खत्म हो जाएगा। बाबा जी ने वो जो है हमको रास्ता सरल करके दिया है। लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, चलते फिरते में है तुम जो कर सकते हो, खाना खाते में तुम कर सकते हो। खाना खाते में कैसे करेंगे भैया? ये तो बड़ी बड़ी गजब की बात है। खाना खाते में कैसे करेंगे? ये लिया, ये केला है, देखो इधर, इसमें से तोड़ के मुंह में दे लिया और आंख बंद कर लो।
उसको चिबाओ और सामने देखना। सामने क्या है? सामने तो गुरु है। तो आपका ध्यान भी हो रहा है और आप केला भी खा रहे हो। केला हो, रोटी हो, सब्जी हो, जो भी है खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, बस आंख बंद के पियो। बाहर के पट बंद करो, अंदर के पट खोल रही तो पिया मिलेंगे। क्या करना है? हमारी ये बाहर की आंखें बंद हो जाए, फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी अंतर जीवात्मा की आंख खुल जाए तो हमारा सारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जो बिगड़ा पड़ा हुआ है कई अनंतों जन्मों से, बस हमारी जो आंख खुल जाए बस, तो हमारा सारा काम हो गया। भाई आंख खुलेगी तभी तो दिखाई देगा, कान खुलेगा जीवात्मा का तभी तो सुनाई देगा। तो आंख कान का तो खेल ही है। अब ये खुलेगा कैसे? अरे बाहर की आंखों से हम गंदा देखेंगे तो अंदर की आंख कभी नहीं खोल सकते। बाहर के कानों से तुम गंदा सुनोगे तो अंतर के जीवात्मा के कान को तुम कभी नहीं खोल सकते। तो इसलिए कहा बाबा जी ने सत्संग सुना करके, अरे बच्चों मैंने आपको सत्संग सुना दिया और किसी की निंदा बुराई की नहीं। हमने क्या बोला? नहीं की। गुरु महाराज कह रहे किसी सेठ साहूकार की निंदा आलोचना की, किसी कर्मचारी अधिकारी की हमने कहा नहीं की। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब मैं निंदा बुराई नहीं कर रहा हूँ तो आप भी नहीं करना। बोलिए प्रेम से। सेन बेन समझे नहीं तासे कछु रखे। सेन में बेन में गुरु महाराज ने हर तरह से हमको समझाने का प्रयास किया और समझाया, बताया, लेकिन हम भाई के भाई कोलू के बैल के सीधे चक्कर मार रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों जब तक जीवन बीत चला श्वास खत्म हो चली तो क्या करोगे? तो श्वास श्वास पर हरे तो बिरता श्वास ना खोए और ना जाने या सांस का आवन होए न होए। भाई कब तार काट दिया जाए और ये सांस बंद हो गई, सांस बंद हो गई तो भैया चल पाओगे? बोले हो भाइयों चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो सारा खेल किसका है? इस श्वास का। हर श्वास पर चल रहे हो, बैठे हो, प्रभु के नाम को लेते हैं। कौन सा प्रभु का नाम? प्रभु का नाम कौन सा है भैया? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अंतर में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जब जय गुरुदेव चलता रहेगा तो ये कहाँ जो है फिट किया जाएगा? आपके भजन में है दे दिया जाएगा, आपका भजन में लाभ हो जाएगा इसका। तो हर वक्त प्रभु के नाम को, ऐसा नाम आपको मिलने वाला नहीं। इसमें बड़ी दया छिपी हुई है, बड़ी शक्ति छिपी हुई है, बड़ा पावर छिपा हुआ है। बाबा जी कह रहे हैं इस नाम को तुमको मैंने ठोक ठोक बजा बजा करके हर तरह से आपने देख लिया। मुसीबत में, संकट में, परेशानी में आपने नहीं देखा हो तो फिर परीक्षा कर लो। कितनी बार परीक्षा लोगे? कितनी बार हमने परीक्षा नहीं लिया? हर तरह से हमने गुरु को आजमाया, हर तरह से, तब हम जो है यहां तक आए। लेकिन तब भी जो है हमारा मन कलामुंडी हमको खिला देता है। कहे ऐसा तो नहीं कि गुरु महाराज चले गए हो। मन कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि गुरु महाराज चले गए। तिवारी जी कह रही है कि गुरु महाराज चले गए, तो हो सकता है चले गए। क्या पंकज जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज चले गए, तो हो सकता है चले गए। रतन बाबा कह रहे हैं कि गुरु महाराज है। रतन बाबा तो कह रहे हैं कि गुरु महाराज है। लेकिन प्रेमियों गुरु महाराज का खेल बड़ा अजब और गजब है। ये हमारी समझ के बारे है, इसलिए सावधानी के साथ हमको चलना है। आप देख रहे हैं सामने NH-21 पगड़ा टू जयपुर का मार्ग, और ये आश्रम जय गुरुदेव संगत भरतपुर का आश्रम जो 3 मार्च को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए। अभी छोटा सा निर्माणी शौचालय किया गया। सामने गुरु महाराज की एक कुटिया है जिस पर झंडे आप देख रहे हो उधर। ये सत्संग हॉल, सामने स्टोर रूम, इधर रसोई, ये सब हमारे सहयोगी लगे हुए हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ बाहर की ओर।
कौन बुला रहे? जय गुरुदेव साहब। लगाओ लगाओ। हमारे सहयोगी भाई साहब पेड़ों के लिए गड्ढा खोदते हुए सेवा कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अरविंद। कहाँ से आए हैं आप? अरविंद हवलदार मुड़ोता। अच्छा, मुड़ोता से आए हैं हमारे अरविंद हवलदार भाई साहब, सेवा कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद आपके लिए। जय गुरुदेव। इधर भाई साहब आपका शुभ नाम बतलाना, आप क्या कर रहे हो? वीरवान सिंह। वीरवान सिंह जी, वो हमारे एक प्रेमी हैं अरविंद जी, जो अच्छा जी। पुलिस में हैं। वो अभी लगभग 50 पेड़ लेके आए हैं, अच्छा अच्छा। तो उनकी सेवा चल रही है पेड़ों को लगाने की। हमारे अरविंद भाई साहब मुड़ोता वाले जो भी मैंने आपसे मिला हूँ, वो यहाँ पेड़ लेकर आए, तो पेड़ों को लगाने के लिए हमारे भाई साहब अपना सहयोग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ भी काफ़ी वाहन सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक सेकंड इसको नीचे से चीड़ देना, हटा दो बिल्कुल सही। लगा दो, मिट्टी लगा, मिट्टी भरो। जय गुरुदेव। हाँ जी, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ तो जैसे सत्संग बंद हो जाएगा ना, उस टाइम माला और फेंटा दोनों। एसी तो यहाँ तो एसी कहाँ है साहब? यहाँ एसी कहाँ है? इन लोग को एसी में ले जा, फिलहाल आ जाए जल्दी। तो यहाँ एसी हो ना पास में, फिलहाल वहाँ ले जाओ। वहाँ नज़दीक पहुँचा दे, फिर जुट्टी यहाँ आ जाएंगे। दर्शन करवाए कि नहीं, जब ले जाए। हाँ 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 हाँ, मतलब हाँ जी, 3 बजे करीब निशान होगा। से जल्दी 15-20 मिनट में हाँ लग जाओगी सर। दर्शन की गाड़ी बाहर रुकवा दी। आपके मन में किसी प्रकार का द्वेष ईर्षा नहीं होना चाहिए, तो आपका मन निर्मल होना चाहिए। तब निर्मल मन के लिए क्या कह दिया? कि निर्मल मन जन जे मोए पावा और मोए कामन करी बेटा बगल को। लाली काम चलो। प्रभु क्या करे? प्रभु को हमारा मन निर्मल मन का प्राणी पसंद है, कपटी मन का नहीं भैया। कपटी मन का परमात्मा से मिलेगा? बताओ, कपटी मन का प्राणी परमात्मा से नहीं मिल सकता। निर्मल मन का प्राणी परमात्मा से मिल सकता है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है, अपनी आत्मा को जगा सकता है और परमात्मा के घर आना जाना शुरू हो। स्वामी जी की ये कुटिया, निर्मल मन के कबीर मन इसमें स्वामी जी विराजमान। और जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरे तेरे कहते कबीर कबीर। तो कबीर साहब के पीछे जब उनका मन निर्मल हो गया तो भगवान पीछे पीछे दौड़ लगाते। इसी तरह से आपके भी पीछे वो परमात्मा दौड़ लगाता। कब? मन निर्मल। तो अपना मन निर्मल करो प्रेमियों, निर्मलता की जरूरत है। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो हमको क्या जरूरत है? निर्मलता की जरूरत है। अपना मन निर्मल रखिए। अपनी आंखों से देखना है, गलत देखना है कि अच्छा? अच्छा। कानों से गलत सुनना है कि अच्छा? अच्छा। तो निंदा बुराई तो नहीं करोगे? नहीं। गुरु महाराज के सामने आज संकल्प लो कि आज से हम किसी की निंदा बुराई नहीं करेंगे। हाथ उठा के बोलो, जय गुरुदेव।
आज से हम किसी की निंदा बुराई नहीं करेंगे। तो आज से ही तुम्हारा भजन शुरू हो जाएगा। भजन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने संकल्प नहीं लिया अभी बुराइयों को त्यागने का, झूठ को त्यागने का, छल को त्यागने का, कपट को त्यागने का। द्वेष ईर्षा हम रखते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? पड़ोसी के रिश्तेदार? हाँ? मन। बात तो सही है, लेकिन कभी कभी मन कहता है कि ये मेरा दुश्मन है। हाँ? मन ही कहवाते ना, तो मन की बात मान जाते हैं कभी हम। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। हार जब जाए मन तुमसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा तो कौन इस संसार में? हमारा मन है। और किसी से दुश्मनी मत रखना। अगर एक भी इस धरती पे प्राणी से, समझ लो प्रेमियों, किसी से आप बैर भाव रखते हो अपने मन में, तो आप जो है सत्संगी की डिग्री में नहीं आते हो, सत्संगी कहलाने लायक नहीं हो। मानव तो बहुत दूर की बात है प्रेमियों। हम क्या है, अभी सत्संगी नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे मन में अभी द्वेष है। हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। तो अपने अंदर पहले मानव बनिए। मानव जब हम बनेंगे तभी हमारे ऊपर गुरु की दया बरसेगी। और मानव बन जाता है जब प्राणी जीव मानव बन जाता है, तभी भगवान का भजन कर पाता है, तभी वो सत्संगी बन पाता है, तभी वो सत्संग की महिमा को जान पाता है और गुरु की दया को ले पाता है। अब गुरु तो दया दे रहे हैं प्रेमियों, लेकिन बात क्या है, वो गुरु की दया काम नहीं कर रही हमारे अंदर। क्या बात है? गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, अभी तुम्हारे अंदर गंदगी रखी है। अच्छा ये बताओ, गंदे बर्तन में दूध डाला जाए फटेगा कि बचेगा? फटेगा। क्या होगा? फटेगा। दूध फटेगा गंदे बर्तन में। तो हमारा ये हृदय गंदा है, तो अब गुरु महाराज दया डालेंगे, फटेगी कि वापस जाएगी गुरु को? फटेगी ना। हाँ। तो यही तो हो रहा है, यही हो रहा है हमारे सबके साथ में। गुरु महाराज दया देने में कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। उन्होंने हमको अपना बच्चा मान लिया है, अपना बच्चा हमको स्वीकार कर लिया है उन्होंने, और हमने अपना हम मालिक मान लिया है। तो हमारी जीवात्मा का फिर प्रेमी हो, वो धनी कौन है? वो मालिक कौन है? हमारी जीवात्मा का रक्षक कौन है? हमारी जीवात्मा को इस काल माया के देश से निकालने वाला कौन है? हमारी जीवात्मा को परमात्मा के घर पहुंचाने वाला वो कौन है? इनके अलावा कोई है? नहीं। गुरु पहुंचाएगा क्या गुरु का चेला? गुरु पार लगाएगा क्या गुरु का चेला? गुरु जीवात्मा को जगाएगा क्या गुरु का चेला जगाएगा? तो चेला के पीछे क्यों भाग रहे हैं, गुरु की तरफ क्यों नहीं भागते? बोलिए प्रेम से। तो हमको